अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। कुछ दिनों से मैं वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर रही थी कि मेरे घर में कुछ मजबूरी चल रही थी, कुछ रीज़न चल रहे थे। आपको पता है कि मेरी कितनी वीडियो आपके पास आ चुकी हैं, लेकिन उनमें मैं अपने घर की रीज़न नहीं बताती। मैं अपने घर के मतलब है कि मामलात जो होते हैं वो घर में ही होते हैं, मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती। तो घर के मामले शेयर करने भी नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई अपना अजीज़ चला जाता है ना दुनिया से, तो बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ होती है। ये सभी के साथ होता है जिनके अपने चले जाते हैं ना, और बहुत ज़्यादा करीबी जब चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो एक हफ़्ता हो गया था कि मैंने वीडियो नहीं डाली थी। क्यों कि ज़िंदगी एक ऐसा है कि ज़िंदगी का जो है ना डोर हम बांध नहीं सकते अपने साथ ना। कभी वो हमें छोड़ने की कोशिश करती है, कभी हमें वो छोड़ जाती है, कभी हम उसको पकड़ लेते हैं। ये सारे मामलात अल्लाह ताला ने तय करने होते हैं। जिस तरह वो चाहता है हमारा उसी तरह ही होता है। हम कोई अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं कर सकते। जबकि हमें कोशिश भी कर लेना, हम अपनों को दूर करने से नहीं बचा सकते जब तक कि अल्लाह ना चाहे। तो काफ़ी देर से मेरे माँ बाप तो पहले ही वफात पा चुके थे, तो मेरी सास भी दुनिया से चली गई। मेरे एक ससुर थे तो वो मेरे ताया अबू भी थे। तो मैं अपने ताया अबू के घर मेरी शादी हुई है। तो मेरे ताया अबू काफ़ी मेरे अम्मी और अब्बू की कमी काफ़ी दूर कर देते थे, क्योंकि वो मेरे से बहुत प्यार करते थे। तो काफ़ी हर साल ही सर्दियों में काफ़ी अस्थमा का मसला था उनको। हर साल सर्दियों में काफ़ी बीमार हो जाया करते थे। कभी मेरे पास लाहौर में आ जाते, कभी वो पत्तों की चले जाते। पत्तों की उनका भाई घर था अपना उनका, तो वहाँ ज़्यादातर रहते थे। कुछ दिन चलो हमारे घर आए हैं तो वो अस्थमा का मसला ज़्यादा हो गया था, तो हमने यहाँ से टेस्ट वगैरह करवाए उनके। और हर सर्दियाँ ही काफ़ी बीमार हो जाया करते थे। सर्दी ज़्यादा थी, आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा सर्दी है। तो बुज़ुर्ग बंदा जो है सर्दी भी नहीं सह सकता ज़्यादा। आजकल बच्चों को भी इसे मसला बन जाता है, बड़ों को बन जाता है। तो सर्दी भी इस तरह की थी, इस दफ़ा की कि पता नहीं इतने बीमार हुए कि वो हमारे पास पहले हमने टेस्ट करवाए उनके, फिर उसके बाद डॉक्टर से जब इलाज करवाने लगे तो उनके गले की अचानक ना आवाज़ बंद हो गई और बोलना बहुत उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो उसके बाद फिर हमने काफ़ी इलाज करवाने के बाद उनकी बस हमने तो अपनी पूरी कोशिश की। वो मेरे ताया अब्बू मेरे अब्बू भी थे वो, क्योंकि वो मेरे अब्बू के बाद उन्होंने मुझे, मेरी सास ने भी और मेरे ससुर ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा दिया। तो फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ना अल्लाह ताला को मंजूर होती हैं, जो हमें करनी पड़ती हैं। हम जो अपने ज़्यादा करीबी चले जाते हैं, फिर हमें उस वक्त उससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हम कुछ कर नहीं पाते, हम अचानक कोई काम नहीं कर सकते। अब हमारे घर में इतना माहौल चल रहा है, तो फिर हम किस तरह हम कहें कि नहीं हमारा ये काम होना चाहिए तो होना चाहिए। इस तरह नहीं होता है। ज़िंदगी के साथ ही हमें चलना पड़ता है, हमें दुख भी सहना पड़ता है, हमें सुख में भी चलना पड़ता है। हमें एक ज़िंदगी तो एक पटड़ी है ना, उस पर चलना ही होता है, चाहे कोई दुख में चले चाहे कोई सुख में चले। तो हमारे साथ तो ये इस दफ़ा मेरे दाया अब्बू नहीं रहे हमारे पास, तो बस इसी तकलीफ़ में हमने इतनी उधर गए हम। तो फिर उनके साथ भी हमने पूरा हफ्ता मैंने वीडियो नहीं डाली, क्योंकि ये बनता भी नहीं था मेरा। और दूसरा ये है कि मैंने आपके साथ अपनी तकलीफ़ शेयर करने के लिए किया था कि मैं इसलिए वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि वो हमारे साथ इस तरह इतना बड़ा मतलब है कि हमारे घर में ऐसा माहौल चल रहा था। तो इसलिए क्योंकि मेरा ये शेयर करना आप लोगों के साथ बनता था कि आप उनके लिए दुआ करें। मैं भी सब मुसलमानों के लिए जो दुनिया में नहीं है उनके लिए भी दुआ करती हूँ। हर माँ बाप के लिए, हर बच्चा बच्ची के लिए, हर उनके लिए, हर मुसलमान उसके लिए जो इस दुनिया में नहीं है और जो वफात पा चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और आज मैं भी आप लोगों को कहती हूँ कि उनके लिए दुआ कीजिएगा। मैं जानती हूँ कि हर मुसलमान के लिए दुआ करता है। तो आज मुझे तकलीफ़ हुई तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँ, क्यों कि मैं पर्सनल मामले अपने शेयर नहीं करती यूट्यूब पे, लेकिन ये करना मेरा इसलिए ज़रूरी था कि आप लोगों को पता हो।
دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی رک نہیں جاتا، کسی کے جانے سے کام نہیں رکتا، لیکن وہ تکلیف بھی کم نہیں ہوتی ہے۔ تو لیکن اپنا اور بہت زیادہ قریبی ہو تو یہ بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے مجھے یہی کہنا تھا کہ انشاءاللہ آئیں گی، چاہے کچھ دن ٹھہر کے آئیں، ویڈیو میں ڈالوں گی، کیونکہ اپنا ہنر آپ تک جب تک میری زندگی ہے تو آپ تک پہنچاؤں گی۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ اس سے سیکھ سکیں، کیونکہ اب ہماری زندگی اس طرح ہی ہے، کیونکہ کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی کام کرنا۔ اب میرا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو بتانا کہ جتنا مجھے ہنر آتا ہے نا، میں آپ تک پہنچاؤں گی جب تک میری زندگی ہے۔ اور وہ میرے اس کام پہ اتنا خوش ہوتے تھے نا، سب اپنی بہوؤں کو بتایا کرتے تھے کہ دیکھو کتنا وہ شوق سے کرتی ہے، اور میرے اس کام میں انہوں نے بڑھایا ہے۔ میرے ابو نے بہت میرا ساتھ دیا اس کام میں، ان کو بہت شوق تھا، ان کو گرینری کا اتنا شوق تھا نا کہ ان کو جو ہے ہر میرے پودے کے لیے تعریف کیا کرتے تھے اور مجھے شاباش دیا کرتے کہ بیٹا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ جب ان کو یوٹیوب کا پتہ چلا تو وہ اتنا خوش ہوئے، کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا کیا آپ نے، کہ اپنا ہنر دوسروں کو دینا بھی ثواب کا کام ہے۔ تو وہ میرے اس کام کے لیے بہت خوش تھے، اور جو میرے کام کے لیے میرا اپنا بہت خوش ہو جائے تو پھر میں آپ تک کیوں نہ پہنچاؤں اس کام کو۔ میرے لیے بھی ایک یہ صدقہ جاریہ ہی ہے۔ میں کوئی اس کے لیے لاکھوں کمانے کے لیے یوٹیوب پہ نہیں آئی ہوں، میں آپ کو بتانے کے لیے آئی ہوں۔ یہ بات نہیں ہے کہ مجھے کوئی مجبوری ہے یا کچھ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ میں اپنے کام کو انشاءاللہ آگے لے کے چلوں گی، چاہے کچھ دن ٹھہر کے لے کے چلوں۔ شارٹ وغیرہ ڈالے ہوں گے میرے بچوں نے، مجھے نہیں پتہ چلا، لیکن میں نے ہفتہ ہو گیا ویڈیو نہیں ڈالی۔ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو سیٹ کرتی ہوں تو ضرور آپ تک ویڈیو پہنچے گی، اور ضرور میں آپ تک ویڈیو پہنچاؤں گی۔ اور جو بھی بس آپ ایک بس کام کر دیجیے گا، ان کے لیے مغفرت کی ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اپنوں کو بھی صحت دے، صحت والی زندگی دے، تندرستی والی دے، لمبی زندگی ضرور دے لیکن صحت والی دے، اور اللہ تعالیٰ بس چلتے پھرتے لے جائے، اور سب اپنوں کو اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ ہمیشہ ہم یہی دعا کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت دے، ہمارے ماں باپ کو ہمیں سنبھالنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔